नेपाल सिकाउनु। रुबिना जी स्मिता जी। हजुर अस्मिता जी हुजूर स्मिता जी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनु छ? यदि कसैले भन्यो भने हजुर म सन्चै छु, तपाईँलाई कस्तो छ? मलाई सन्चै छ। मलाई उन्होंने पूछी है, अगर किसी ने पूछा कि संजय हुनुहुन्छ, आपने बोलना है कि संजय छु। ज्यादा नहीं, नेपाली में जस्ट 2-3 चीज सीखोगी ना तो ये स्टार्टिंग का तो अच्छा लगता है। लाइक नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर मलाई सन्चै छ। नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु, तपाईलाई कस्तो छ? आगे से तपाईलाई कस्तो छ? तपाईलाई कस्तो छ? अब रोबिनलाई सोध्नु त ल। रोबिनलाई? कहाँ रोबिनलाई नै होइन के? उन्होंने बोली कि सन्चै हुनुहुन्छ, मुझको पूछो सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? हाँ, ये क्वेश्चन हमको पूछो। कल से जब रविन से मिलोगी ना तब बोलना है रविन जी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ? ओके रविन जी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ? ओइ सन्चै छु, बाँचेकै छु। तिम्रो मायालाई बाँचेकै छु। मैंने बोला कि नेपाली में आपके प्यार से हम बाँच रहे जिंदा है। बाँच रहा है रे, झन् बाँच रहा है रे। बाँच रहा है। डनको इंग्लिश र मेरो हिन्दी उस्तै फेरि बाबा। खाना खानुभयो रविन जी? खाना खानुभयो रविन जी? 2 साल बाद घिचे। 2 साल बाद घिचे। ये अच्छा नहीं सिखा रहा है। ये थोड़े डिफरेंट सिखा रहे हैं ना रविन जी। एक और सिखाया है नंगे बसी के यार को ओए कॉलेज सिखा रहे नंगे। बोलो teach you guys who teach you? मैले सिकाएको नंगे बसी के यार राम्रो डुकुर 2 थाली भात घिच। नंगे बसी की यार। नंगे बसी की यार। और रॉबिन जी ये रुबिना खानोस जी 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 ये लेकाली नांगे बस नहीं कपड़े पहने हैं उसने। अब ल भन्नु त रुबिना भोलिदेखि कल से जब रविन जी से मिलोगी तो फर्स्ट में क्या बोलोगी? गई। नमस्कार रविन जी। नमस्कार रविन जी। और रविन जी का रिप्लाई क्या आता है? नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार म कल उठे। सन्चै हुनुहुन्छ? बाँचेको छु, सास फेर्न भुलेको छैन। बाँच रहा हूँ, ये बोलता है बाँच रहा हूँ। हिंदी। जिंदा है हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। बिग ब्रदर। कुशल है। Let's go. आप कैसी हो? आपको देखकर जिंदा हूँ रविन जी। Women. और एक और चीज सीखी है मेरो बुढ़ा मेरो पोए को मेरो श्रीमान को कौन रॉबिन जी। मेरो श्रीमान और क्या था सिखाया? वही श्रीमान। श्रीमान पता है कब बोलते हैं? शादी करने के बाद। जो डुकर गैंग बोलता है वो हम बोल देते हैं। वो चली ऐसा क्या कर दिया वो जो चली गई? एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए। ओ भाई मार दो। एक बात पूछो जी, दिल से बोलना। श्रीमान हस्बैंड मतलब किसी को दिल से चाहना और प्यार करना होता है। कि सच में दिल से रोबिन को चाहती? वरना इतना लंबा सफर स्मिता जी तय क्यों करती?
दुनिया में क्या दोस्त नहीं मिले। मैंने आज तक देखा है कि लड़के लड़की के लिए जाता है अपने प्यार के साथ, बट पहली दफ़ा ऐसा प्यार देखा है इस दुनिया में जो लड़की लड़के के लिए गई है। और मैं हमेशा जाऊंगी, जब भी रॉबिन जी एक आवाज देंगे मैं भागती हुई जाऊंगी। मेरी जिंदगी में ये खास शख्स हैं रॉबिन जी। आप पहले भी मुझे जानती हैं, मैं जब होस्टिंग करती देखो, थी हमेशा सैड रहती थी। जब से ये मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं इनको कभी खोना नहीं चाहती। मुझे पता है रुबीना, आई कैन सी योर आई, मैं फीलिंग्स समझ सकती हूँ, बट मैंने इतनी पॉजिटिव प्यार बोलूँगी ना तो आंखों से आंसू गिर जाएगी। देखो, प्यार के लिए लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं, अपने प्यार में पाने के लिए किसी को मार भी सकते, किसी को मार भी सकते। बट मैंने इस दुनिया में ऐसी एक लड़की देखा जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए, वो प्यार को खुशी होते वक्त भी देख सकती है और प्यार को घुमाने के लिए भी रेडी है अगर प्यार खुश है तो। यू आर द ओनली पर्सन इस दुनिया में मैंने देखा है ऐसी लड़की प्यार देख यही होता के। है बेसिकली, अपने को खुश देखना, अपने उस शख्स को खुश देखना जिसको आप देखकर जिंदा हैं, तो उसकी खुशी सब कुछ होती है। आपकी खुशी खुशी नहीं होती, उसकी खुशी सब कुछ होती है। उसकी खुशी मायने रखती है, उसकी कामयाबी मायने रखती है। मैं तो इनको कामयाब देख के इतना खुश होती हूँ कि शायद ही कोई खुश होता होगा। कि अभी ये वीडियो सॉन्ग का कह रहे हैं कि इन्होंने जाना है, तो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ और सबसे ज्यादा प्रमोशन यहाँ पे मैं करूंगी। मुझे मैं काम चाहती जान हूँ लगे कि कामयाब से। नेपाली फिल्मबाट अफर आयो सबलाई अनि एउटा म्युजिक भिडियोमा पनि जाने हो, त्यही भएर कहाँ जान लाग्यो, त्यही भएर अब 3 दिनमा रुबीना, जी रुबिन को मूवी में ऑफर आया है, वो मूवी खेल रहा मुझे है। बताया उन्होंने। कुरा स्टेयर हुन्छ हाम्रो। यू नो, नेपाली प्लेटफॉर्म में अगर एक बात सच से दिल से बोलूँगी ना, तो जितना टैलेंट रुबीन के अंदर है ना, वो मुझे, देखो मैं इंडस्ट्री से, मुझे फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ पता है, उतनी टैलेंट किसी में मैं भी काम नहीं है। करके आई हूँ इनके साथ, मुझे पता है। मैं भी ये जो सॉन्ग कर पाई हूँ ना, इनकी वजह से कर पाई हूँ। मैं वरना नहीं करती, मैं तो यू नो, बिल्कुल नहीं कर पाई। ये इसको बहुत पहले से लोग जानते हैं, बट जब जब इनको जब अभी लोग जान रहे हैं ना, ये बहुत पहले होना था, बहुत पहले। कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने हाँ, मुझे लेट हुआ। तराशा है, मैंने इनको तराश दिया। एक दूसरे को निकाला है बाहर, छुपे हुए थे, कहीं गुम थे, अब निकल आए हैं बाहर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको कामयाब देखकर। बिचारा इतने कामयाब हो, बस इनको ऊंचाइयों पे देखो। हजुर, बड़े मल्टी टैलेंट है। ऊ पनि पाकिस्तानमा 150 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू सिरियलहरू खेलेको मान्छे रहेछ कि ठुल्ठुलो फिल्ममा। अहँ, पछि ब्रेकअप भएर डिप्रेसनमा एकदमै डिप्रेसनमा फँसाएर रहेछ, गाह्रो भएर। अनि बिराम भएर थला परेको मान्छे, अबदेखि म्युजिक भिडियो गर्दैन भन्ने मान्छे। मेरो लागि बिचारा गरिदियो भने यार। मैंने 16 साल मीडिया में काम किया है। मेरे 16 हाँ, मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। 13 साल की भी नहीं थी तब से मैंने काम किया हुआ है। 12 साल से स्टार्ट किया हुआ था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था। अब छोड़ के मैं यहाँ पे हूँ काफी सालों से। यार रुबीना, मैंने दिखा है लोगों को प्यार में पागल होते वक्त, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग प्यार, जिसके लिए कुर्बान करना और जिसके लिए सब कुछ खुश रखना और उसके खुश के लिए भी अंडरस्टैंड हो के यस दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। मुझे पता है प्यार होता ही अपने की खुशी है। जो कहते हैं उनको ना खुश करें वो प्यार नहीं है अस्मिता जी। असल Okay, प्यार हिम्मत। वो है कि आप उसको खुश देखें। वो अपनी फैमिली के साथ है तब भी उसको खुश देखें, वो ऊंचाइयों पे है तब भी उसको खुश देखें। बस खुश देख के आपको खुशी मिलनी चाहिए, ना कि बस वो मुझे मिल जाए, हासिल करें। ये प्यार नहीं है। ला हासिल ज्यादा मोहब्बत होती है, गहरी होती है। और लेकिन मोहब्बत हमेशा ला हासिल होती है। कभी कभी हम ना अच्छे टाइम पे कभी कभी ना नेगेटिव चीज़ को भी बात करना चाहिए, क्योंकि इधर लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोगों ने रवीन जी को बहुत लाइक गलत समझ के रखा है कि इसे लड़की को वो किया। घर देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग, उसकी वाइफ ने भी ये चीज़ बहुत दिल से एक्सेप्ट किया है कि आप इस चीज़ों में कितनी अंडरस्टैंडिंग हो ना। वही अगर तो। आपकी सोच में कभी भी नेगेटिव होता तो कभी भी नहीं, कोई अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के पास आना देती थी नहीं ना, बट शी नो, ओनली शी नोज। देखो लोगों बाहर में जज करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत बट बैठे। एक वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड की फीलिंग समझ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो के आप दोनों को एक दूसरे से मिलने दिया ना,
तो मैं तो इस दोनों के रिश्ते में सबसे ज्यादा सैल्यूट रविन जी की वाइफ को करूंगी। वो बहुत ग्रेट लेडी है, ही इज ग्रेट। मैंने वही उनसे कहा था, मैंने कहा आप मेरी दीदी हैं और कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कभी आपका घर या आपकी जिंदगी खराब करूंगी, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। मैं हमेशा एक दोस्त बन के बहुत दूर आप लोगों के एक पॉजिटिव फ्रेंड बन के रहूंगी। मेरा मकसद कभी भी मोहब्बत करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपका घर खराब कर दूं, आपकी जिंदगी खराब कर दूं, या मैं एक हीरोइन से विलन बन जाऊं। नहीं, मुझे अगर इन लोगों ने हीरोइन बनाया तो मैं हीरोइन ही रहूंगी, मैं विलन नहीं बनूंगी किसी इंसान की जिंदगी खराब करके, उनको जो है उसके ऊपर इतनी क़यामत बर्पा करके। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और जिस थाली में खा के आई हूँ उस थाली में कभी छेद नहीं करूंगी, प्राउड ऑफ यू थाली में रवीना, कभी छेद नहीं करूंगी। आपकी तरह दिल हर वुमेन को दे गॉड। मैं तो इनको साथ में देके खुश होती थी। मैं तो यही कहती थी आप लोग दोनों साथ ही आए, अकेले ना हो। मैं तो दीदी से कहती थी, वो उनकी तबीयत खराब रहती, वो आ नहीं पा रही थी, मैं उनसे कहती थी ज्यादातर दीदी आप साथ आया करें। वो साथ होती थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनके दिल में थोड़ा सा भी मेरी जात को लेकर नेगेटिव थॉट्स आए या कुछ ऐसा सोचें, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी किसी इंसान का हंसता बसता घर बर्बाद करना नहीं है। मेरा एक बहुत दूर बैठा हुआ नेपाल में दोस्त, जिसने मुझे बहुत सारी खुशियां दी, जिसने एक डिप्रेशन से लड़ती हुई लड़की को, एंजाइटी से लड़ती हुई लड़की को हौसला दिया, और मैं कभी भी उसका घर, उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, और उस औरत की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती जिसने मुझे इतना मान दिया। एक डिफरेंट कंट्री की औरत को, एक लड़की को बुला के उसने इतना मान दिया, मैं कभी भी नहीं, कभी उसको तोड़ नहीं सकती। उसने मुझ पे भरोसा किया है तो ताउम्र ये भरोसा रहेगा। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, धोखा नहीं कर सकती। इतनी अच्छी सोच, इतना महानता इंसान में अभी कहाँ होता है रवीना? क्यों नहीं पहली होता दफा देखा, मिता जी, क्यों नहीं होता है? पहली इंसान दफा है, देखा। ये दुनिया इन्हीं चीजों से चल रही है, ये दुनिया इन्हीं से चल रही है। नेगेटिविटी ही खाली नहीं है, पॉजिटिविटी है, तभी तो ये ऊपर वाला ये दुनिया चला रहा है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, लोग सिर्फ खुद गर्ज हो जाएंगे, तो ये दुनिया उसी दिन खत्म। अच्छाई है इस दुनिया में, और मेरे जैसे पता नहीं कितने करोड़ों लोग हैं दुनिया में, बस वो खोज नहीं पाते एक दूसरे जैसे इंसानों को, खोजना मुश्किल है। जब जब आपने एक चीज बोला था ना कि जब दीदी का तबीयत खराब नहीं था फिर भी आप एयरपोर्ट पे आना, सोचो ना ये कितनी बड़ी महानता हो सकती है एक वुमेन के लिए दूसरी वुमेन। लोग बोलते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की की घर बर्बाद करती है, ऐसा नहीं है। घर बर्बाद तब करती है जब छुप छुप से होती है, बट आपने तो पब्लिक के सामने बुलाया ना उसको, तो उसको कभी डर नहीं होगा कि आप उसके साथ रुबिन के साथ बाहर भी जाओगे। अभी उसको ये चीज कॉन्फिडेंट है। हमेशा हाँ, दीदी मुझे बता रही थी कि हमेशा जो भी फ्रेंड्स इनकी बनी, 2-3 लड़कियों ने कंप्लेन कर रहे थे या कुछ भी, वो कह रहे जो भी मिलती थी वो हमेशा कहती थी अकेले आके मिलो, आप पहली हो जिसने कहा था मैं फैमिली के साथ मिलूंगी। देखो मैंने बहुत ये 2-3 चीज देखा था इस प्लेटफॉर्म में कि जब रबिन में आई कॉल हिम ब्रदर की, जब किसी से गेम खेलता था, जब कभी भी मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसी चीज वायरल होती थी ना, तो इंस्टेंटली उसने हमेशा स्टैंड लिया। पता है क्यों? क्योंकि हमारे इधर आज तक उसका बाहर की लड़की से कभी ये वाली चीज नहीं हुआ। इधर के जब भी लड़की से ये हुआ ना, तो उन लोगों के मकसद कभी भी पब्लिक में कि आके नहीं था कि ही इज माई गुड फ्रेंड जस्ट फॉर एंजॉय के लिए हम ये कर रहे थे, ऐसा नहीं था। उन लोगों की सोच ये था कि हम पर्सनली भी यही जाए और पब्लिकली भी यही आए, फॉर जस्ट ओनली फॉर अटेंशन। कल अगर रबिन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं होगा ना। बट आपने ऐसे स्टैंड लिया कि मैं रबिन जी की लाइफ में कभी नहीं जाऊंगी और उसकी वाइफ के लिए भी स्टैंड हो जाऊंगी और किसी का घर बर्बाद नहीं करूंगी। आज अच्छे दस्ते की अच्छे फैन की तरह हमेशा उसकी दूर रहूंगी और उसको रिस्पेक्ट करूंगी। देखो मैं भी बहनों वाली हूँ ना, मेरी भी बहनें होंगी ना। आज मैं किसी और बहन का घर खराब करूंगी, मेरी बहन का बचेगा क्या? वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सारा हिसाब रखता है। वो मेरी बहनें भी हैं, उनकी शादी है, उनके बच्चे हैं। आज मैं किसी और का घर खराब करके अपनी वहां जगह बनाऊंगी तो कल उसका घर खराब होगा, वो दरबदर होगी, उनकी जिंदगी में कोई रूबी ली जाएगी। तो हमें मुकाफात अमल है, हमें उसका हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है। तो हम जब किसी और औरत के साथ ये करते हैं ना, तो अपने घर पे आती है। और वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जो दूसरों को तोड़ के खुद के सपने सजाता है। वो खोखले सपने होते हैं, वो खोखले रिश्ते होते हैं।
सही है। और एक बात मैं दिल से बताऊंगी आज, और मुझे ये बात खास करके नेपाली में बोलना चाहिए था, बट मैं उर्दू में बोल रही हूँ ताकि नेपाली लोग उर्दू वर्ड समझ सकते हैं, बट उर्दू वाले लोग नहीं समझ सकते। इधर जितने भी लोगों ने अभी रविंद्र जी के ऊपर कुछ ब्लेम लगाया है, बिकॉज आई नो दिस गाय, मैं बहुत उसको मैं स्टार्टिंग से जानती हूँ, और उसका टैलेंट को मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। वो बोले या ना बोले मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने उसको हमेशा ये बोला कि आप टैलेंटेड हो, आप डिजर्व करते हो। एक बात मैं बताऊंगी कि लोगों ने अभी जो भी हो रहा है, तो ये सब कुछ पैसे के लिए ये लोग कर रहे, वो लोग। अगर रोबिन जी ये जो फ्रेम में आपके साथ बैठते हैं ना, उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है। नहीं जब वो होती। पनिशमेंट गेम खेलता है ना, तब उसको सपोर्ट होती है। तो फिर इसमें बैठ के वो क्या पैसा कमाएगा? और लोगों क्यों ऐसा बोलते हैं कि पैसा, अरे गाइस पैसा, अगर उसको पैसा कमाना है ना, तो उसका पैसा ऑलरेडी ना, इससे अच्छा पनिशमेंट गेम खेलता है ना, तो वहां होता है। Same, मेरे साथ भी इसमें same। जस्ट इंटरटेन मैं भी। होती है। हाँ, Same, मैं भी तो वो तो मैं भी अपना चाहूँ। लास्ट कर रहा है रविन। तो मैं तो एक मुझे लड़की पता हूँ ना, आप खुद बताएं, अगर हम पनिशमेंट्स गेम खेलते हैं तो कितना प्ले होता है? या कितना अगर play होता है? पनिशमेंट्स हाँ। अगर ये शावर, ये सब चीजें, अंडा तोड़ना, ये वो नॉर्मल गेम खेलता हूँ तो सिर्फ 5,000 3,000 स्कोर आता है। आप जीतते हो रूबी जी। जब पर गेम खेलता हूँ ना, मेरे लोग 50,000 60,000 स्कोर पेलते हैं, देते हैं। फायदा उधर है, लेकिन हम आपके लिए हमारा टाइम सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि आप खुश रहो, आप अकेला फील मत हो। लेकिन मैंने देखा है जब लोग रविन बोलते हैं कि जी मतलब ये लोग सब पैसे के लिए नाटक कर रहे हैं। जब रविन जी रुबीना से मिलने से पहले मैंने देखा था कि रविन जी एवरीडे डेली रैंकिंग में होता था, मिनिमम टॉप 20 टॉप 10 के अंदर वो हमेशा होता था। आप लोगों की जब से कंटेंट स्टार्ट हुआ तब से मैंने उसको कभी कभी रैंकिंग में देखा, उसका उतना ज्यादा रैंकिंग नहीं देखा, मतलब उसका उतना सपोर्ट नहीं होता है, जस्ट लोग इंटरटेन करने के लिए बढ़ता। बट लोगों की एक सोच है कि अभी सिर्फ ये लोग पैसा कमाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अरे जब पैसा कमाने के ड्रामा होता ना, तो ये लोग कुछ लाइक होता ना, पनिशमेंट्स कर लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, अंडे कर लेते हैं। नेगेटिव लोगों के बारे में बंदा क्या बात करे, जिनको इतना शऊर नहीं, अक्ल नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, टैलेंट की जिनको कदर नहीं है, जिनको सिर्फ गालियां देने आती हैं, जिनको सिर्फ बदतमीजी करनी आती है, एक औरत की तजलील करनी आती है, औरतों के कपड़े उतरवाने आते हैं, बदतमीजियां करनी आती है, नंगा करना आता है, वही आता है ना। उन लोगों की क्या सुने? उनको क्या पता टैलेंट का? उनको टैलेंट का कुछ पता नहीं है। तो उनकी बात करना, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन नेगेटिव लोगों पे बात करके। हम अपनी अच्छी जो चीजें हैं ना, उनको जाया करें। हम अपने अच्छाई पे ये बात हाँ क्लियर करना था मुझे कि मैं जब आप दोनों से गेम जब मिलूंगी, एक फ्रेम में बैठूंगी, तो तब मैं लोगों को ये बताऊंगी कि रविन ने इस फ्रेम से बैठने से पहले वो जब गेम खेलता था ना, तब उसकी अच्छी थी। ये नहीं है ऐसा, ओके गाइस, ये वाली जस्ट क्लियर करना था। और रुबीना, यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी। और ये साड़ी लाइक नेपाली ढाका की तरह है ना, ये नेपाली साड़ी खुद लगाया? जी, हामी त जुन हाम्रो म्युजिक भिडियो हेर्नु तपाईँले हेर्नुभयो? हाँ हेरे मैले। हो, But त्यो acting- लेक साइडमा सुटिङ गरेको यही साइड लाग्थ्यो कि उसले। ओह अच्छा, बट वो एक्टिंग कितना अच्छा किया है रुबीना। थैंक यू सिस्टर। अगर नेपाली फिल्म में खेलने का ऐसा कुछ चांस मिलेगा तो आओगे नेपाल? जी, उसलाई लिप्सिङ चाहिँ मैले सिकाएको, उसलाई गीतको लिप्सिङ लिरिक्स है, एक फिल्म की ऑफर है, लेकिन देखेंगे। भन्दा हाँसो लाग्छ हेर्नु। अस्ति चाहिँ उसलाई र मलाई फिल्मको अफर आयो। सुन न, एक पाकिस्तानी फिल्म की भी ऑफर है मुझे। मैले अहिलेसम्म पत्याएको छैन उसमा चाहिँ। हाम्रो लाइभ हेर्नु रहेछ कि उहाँले चाहिँ, उसलाई र मलाई चाहिँ हिरोइनमा अफर आयो यार, भोजपुरी फिल्मदेखि। एक बात बोलूं, एक बात बोलूं जो आप लोगों की फिल्म स्टोरी के लिए, बाकी आप दोनों की मर्जी है। देखो आज तक जितने भी मूवी बने हैं ना, तो उसमें दोनों लव में पड़े हैं और लास्ट में बिछड़ चुके हैं। कितने का लव हुआ है, एक दूसरे मरे हैं, कितने का लव हुआ है, उसने एक दूसरे का घर बर्बाद किया है। बट ये वाली जो आप लोगों की एक लव स्टोरी मूवी होगी ना, ये एक दुनिया के सामने ना, ये एक उदाहरण बन जाएगी। देखो एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के करीब कभी नहीं है, बट दिल से इतने करीब है जो एक दूसरे से दूर होना नहीं देते। तो ये देखो कभी कभी समाज में अच्छी मैसेज भी देना चाहिए ना लोगों को। नेगेटिव हाँ, कितनी पब्लिक होती है। सर्विस मैसेज भी होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कोई, हाँ ये तो बहुत अच्छा एक लोगों को नजर में हो जाएगा कि ओ माय गॉड, लोगों ने इस तक तो मूवी बनाया है। देखो आज तक जो भी मूवी हुआ ये एक रियलिस्टिक में हुआ ना, जो रियल है वही मूवी बना है ना। तब ये रियलिटी जब समाज में आएगा तो कितने लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। देखो लोगों कितना चिप मेंटालिटी होता है। अगर कोई अपने हस्बैंड किसी लड़की के साथ कभी भी खा रहा है तो उस लड़की के साथ रिलेशन में हो कि इतनी इश्यू को बड़ा के लोगों की डिवोर्स तक हो जाती है।
है ना। बट आप लोगों की रिलेशन इतनी अच्छी है कि रवीना जी के घर तक आप जाके गई है। लोगों को क्या सोचना है, लोगों की अपनी मर्जी होती है, बट सिर्फ रवीना जी और रवीना जी की वाइफ और आपको पता है ना कि रिलेशन क्या है ना। सिस्टर 95% लोगों ने उस चीज को बहुत पॉजिटिव लिया है, बाकी 5% जो है ना वो तो किसी चीज में खुश नहीं होते, वो तो देवियों को भी नहीं बख्शते। हम तो फिर भी एक आम इंसान है, उन्होंने तो उनको भी नहीं बख्शा। तो तकरीबन 95% लोगों ने इस चीज को पॉजिटिव लिया है, चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, यूएई में है, या दुनिया में कहीं पे भी जो हमारी लैंग्वेज और एहसासात को समझते हैं, उन लोगों ने इसको पॉजिटिव ही लिया है और बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है लोगों को। इधर के बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर ने 2-3 रोस्टिंग वीडियो किया है रवीना जी के लिए, मेंशन वो करके। कैसे नहीं करेंगे व्यूज के लिए। मुझे वो बहुत बैड लगा था कि उन लोगों की जब मेंटालिटी चीप होती है ना, तो लोगों को जब like ट्रेंड ये चल रहा होता गलत है ना, तो सोचते व्यूज हैं। के लिए कुछ कोई अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलते हैं। जैसे आप हैं, आपकी नेचर अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी परवरिश अच्छी है, आप अच्छे घर में पली बड़ी हैं, आपकी फैमिली ने आपको अच्छी तरबियत दी है, तो आप अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपकी सोच आपको वैसा सिखाया गया होता तो आज आप नेगेटिव बोल रहे होते। तो वो उन लोगों का भी बेचारों का कसूर नहीं है स्मिता जी, उनको नेगेटिव सिखाया गया है, उनको कभी पता ही नहीं पॉजिटिविटी होती क्या है, उन्होंने देखी नहीं। घर में भी झगड़े होते हैं उनके। बट एक चीज ना, अगर अच्छी स्क्रिप्ट आई तो मूवी मत छोड़ना प्लीज रवीना। देखो सब कुछ का टाइम आता है। रॉबिन जी कहेंगे तो कर लूंगी मैं। कुनै प्रोजेक्ट भयो भने आउँछ, यसो सम्झिनुहोस् है हामीलाई। श्योर। आउँछ पागल। अस्ति एउटा गीतबाट अफर आएको थियो, उसको डिमान्ड आएको थियो कि एकतर्फी भाडा हालिदिन्छ र आउँछु भनेको भर्खर आउँछु भन्छ। मैले भयो अहिले ना भन्दै क्या रिसेन्टली। अब आउँछ कि उसले त मैले भनेपछि आउँछु। अब ऊ पो आएर भयो भने त रवीना जी नआएपछि टेन्सन हुन्छ नि त। म त आउँछु नि, किन नआउने, म कस्तो कुरा। यहीँ काठमाडौँमा भएको त्यस्तो राम्रो गाना त तपाईँले गर्न मान्नु भएन अनि कि टेन्सन लाग्छ कि। हतार त्यति बेला अलि हतार पनि थियो होइन। उसले त म बिना अरूसँग गर्न मान्दिनँ। फेरि रुबी जी मेरो सिवा अरू किसी अरूसँग खेलो कि आप वीडियो? नहीं नहीं अगर मुझे नहीं, मैंने मीडिया कब से छोड़ दिया है। मैंने करना होता, मेरे पाकिस्तान में फिल्म की ऑफर है। गरिदिने कि न बिहा गरेर भन्दा मान्छे। अगर वो उधर यूएई में शूट करते हैं या ये इनको इजाजत मिलती है वहां आने की, मैं खुद इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हूँ। आप मेरा देखिएगा, रूबी अली आर्टिस्ट लिखिएगा, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे निकल के आएंगे। न बिहा गरेर भन्दा मान्छे, न अरूसँग भिडियो खाँदा मान्छे। के भएको यसलाई? यहाँका मान्छे के भएको? अब अन्तिम म पनि लाइभ गर्ने बेला होला होइन। हुन्छ बोल्दै गरौँ लाइभ। ओके स्मिता जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी थैंक यू खड़गा। मैं जब काठमांडू आई थी ना, तो मैंने फर्स्ट में टेक्स्ट किया था। आई थिंक हम वो दूसरे आईडी में, मे बी यू एक्टिव ये अकाउंट में थी होगा, तो मैंने उसमें टेक्स्ट किया था, इफ यू वांट टू मीट देन आई विल कम। तो सीन नहीं किया, तो फिर मुझे लगा कि वो दूसरी अकाउंट में, तो फिर आते ही अभी आऊंगी जब भी, तो आपसे मुलाकात होगी। नो वरी, वेलकम करने आऊंगी, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखना, स्टे हैप्पी एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल। प्लीज एक वीडियो बनाना इस साड़ी में, ठीक है? बनाइए, रखिए मैंने। ओके, इनमें बाद में चेक करूंगी। थैंक यू। ओके, टेक केयर। हमेशा ऐसे स्माइल करना, ज्यादा रोना मत। ओके ओके, अभी नहीं रोती है, अभी Okay. इतना अच्छा दोस्त मिल गया, रोने नहीं देता। बट एक चीज मैंने बहुत नोटिस किया है, नेपाल से जाने के बाद बहुत वेट लॉस किया है, पता है मुझे। प्लीज टेंशन मत लेना रुबीना। आजकल बहुत खुसी हुन्छ। बट वेट लॉस किया है, पहले थोड़ी लाइक वेट था, अभी बहुत वेट लॉस किया है उसने। यहाँ ये देख के सब लोग कहते थे इनको कि मोटी है आपकी दोस्त है, सब बुरा बुरा बोलते थे। मैं नहीं चाहती थी इनकी कोई चीज नहीं बोलनी। अरे जैसी भी कबूले। आप कहते थे जैसी कबूल है, कोई आपका मजाक क्यों उठाए? रवीन ने बोला है। रॉबिन जी ने नहीं बोला था, लड़कियां इनसे कहती थी कि वो ऐसे हेल्दी है। मेरे वेट के बारे में हमेशा बोलती थी, मैं देखती थी ना। लोग तो कुछ भी कर बोलते रहते हैं, बट रवीन जी ने सिर्फ क्वीन रवीना को देखा है। ल हुन्छ जान्छु है। Okay, look, guys, take care, have fun, good night, thank you for joining, take care. Okay. Take care. Bye. Okay, Rubina? Okay, स्मिता जी।